आईबीएम ने भाई 0.7 नैनोमीटर की चिप अनाउंस करके पूरी टेक इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है। 0.7 nm ज्यादा ही नहीं हो गया। और भाई ये क्लेम कर रहे हैं कि फ्यूचर के डिवाइस बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे और बैटरी ना भाई ना के बराबर। लेकिन जब एक सिलिकॉन एटम ही 0.2 nm का है तो भाई ये पॉसिबल कैसे? क्या भाई ये सच में एक इंजीनियरिंग का कमाल है या सिर्फ ये एक मार्केटिंग गेम है? एनवीडिया और एएमडी जैसे बड़े बड़े जायंट्स बोल रहे हैं कि भाई सिलिकॉन अपनी लिमिट पार कर चुका है। पहले भाई कंपनी चिप को छोटा बनाकर उसकी पावर बढ़ा रहे थे, लेकिन अब वही काम एक के ऊपर स्टैक करके किया जा रहा है, सीडीओ की तरह। मतलब एक के ऊपर एक रख के किया जा रहा है। अब आपका फोन सेम पीक परफॉर्मेंस या उससे ज्यादा परफॉर्मेंस देगा और बैटरी ना के बराबर खर्च होगी। तो भाई आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि ये टेक्नोलॉजी कंप्यूटिंग में कितना इम्पैक्ट डाल सकती है, या फिर ये एक मार्केटिंग स्टंट है। तो भाई तुम सबसे पहले स्टार्ट करो, सॉरी सब्सक्राइब करो। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईबीएम ने 25 जून को अनाउंस किया है कि भाई हम ऐसी चिप बना रहे हैं जो कि 0.7 nm पर बनी हुई है, लेकिन शायद 0.7 नैनोमीटर की चिप बनाना पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तो उसके लिए भाई अगर हम साइंस के मुताबिक देखें तो एक सिलिकॉन एटम का साइज लगभग 0.2 nm होता है। अगर इसका 0.7 nm एक्चुअल साइज होता है तो भाई इसका मतलब है कि पूरा ट्रांजिस्टर 3 से 4 एटम जितना पतला होगा। लेकिन इतने छोटे लेवल पर भाई फिजिक्स के रूल्स काम करना बंद कर देते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मोरे लॉ है क्या। जॉर्डन मोरे ये वही इंसान है जिन्होंने इंटेल कंपनी की शुरुआत की थी। इन्होंने कहा था कि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से ग्रो हुई कि हर 2 साल में प्रोसेसर में लगने वाले जो ट्रांजिस्टर होते हैं छोटे छोटे, उनकी संख्या डबल होती जाएगी। और इन्होंने तो ये तक कहा था कि ट्रांजिस्टर डबल होने के बाद भी प्रोसेसर की कीमत कम होती जाएगी। लेकिन अभी के टाइम में तो आप देख ही रहे हो क्या हाल चल रहा है। तो मोरे लॉ के हिसाब से प्रोसेसर की पावर और इफिशियंसी तो बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है प्रोसेसर बहुत तेजी से प्रोसेसिंग करेगा, लेकिन पावर कंजप्शन बहुत कम करेगा। लेकिन अब लोग टेक्नोलॉजी में यहाँ तक पहुंच गए कि 1 नैनोमीटर, अब 1 नैनोमीटर जो अभी के टाइम पर जो प्रोसेसर आ रहे हैं वो 1 नैनोमीटर पर बन रहे हैं। लेकिन इससे कम भाई लोग सोच रहे हैं इससे कम कैसे होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां सोच रही हैं कि 1 नैनोमीटर से कम में तो पॉसिबल ही नहीं है। एनवीडिया और एएमडी ने तो अब यहाँ तक कह दिया कि भाई मोरे लॉ खत्म हो चुका है। लेकिन आईबीएम भाई लिटरली उस काम को करने के लिए लगा हुआ है। वो चाहता है कि मोरे लॉ अभी भी पॉसिबल है। दैट मीन्स कि आईबीएम अभी के टाइम पर एटॉमिक लेवल पर काम कर रहा है, जिसमें अभी के टाइम पर एक प्रोसेसर बनाने की प्रोसेस जो है ना वो एक छोटे से एटम पर चल रही है। एंड जब आप लोग यहाँ तक पहुंच ही गए हो तो आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा। अब आप सोच रहे हैं भाई इससे हमें क्या फायदा होगा? तो भाई आप जो इस टाइम पर अपनी एआई को चलाना चाहते हो, जिसे आप बहुत ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते हो, और शायद बन भी रहा है ये चीजें, लेकिन उन्हें चलाने के लिए हमारे पास रिसोर्सेस ही नहीं है। अगर हमारे पास कैसे भी करके चलाने के लिए तो उसे ठंडा करने के लिए नहीं है। सो अब ये जो चिप आएगी ये भाई बहुत पावरफुल होगी। और भाई 0.7 nm वाली चिप से बैटरी लाइफ इतनी इंक्रीज होगी आप सोच भी नहीं सकते। आपके लैपटॉप का बैटरी बैकअप 3x से लेकर 4x तक जा सकता है। और आपका मोबाइल फोन शायद 5 से 10 दिन में एक बार चार्ज करना पड़े। और भाई साथ ही ये चिप बहुत पावरफुल होगी, 40 से 50 गुना ज्यादा तेज। अभी जो हमारे पास चिप्स है मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप या जिसमें भी यूज कर रहे हैं उससे भाई 40-50 गुना तेज होंगी ये। और साथ ही भाई पावर कंजप्शन आधे से भी कम। अमेजिंग, अद्भुत, बवाल चीज। और साथ ही ये इतनी हीट भी नहीं होती। भाई क्या फ्यूचर होने वाला है कंप्यूटिंग सिस्टम का। तो भाई अभी के जो न्यूज वगैरह आ रही हैं उस हिसाब से मोरे लॉ अभी खत्म नहीं हुआ है, बस वो वर्टिकली चलेगा। एनवीडिया और एएमडी जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और 2-3 कंपनियां हैं, उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि भाई अब मोरे लॉ फिनिश, अब इससे 1 नैनोमीटर से कम चिप नहीं बन सकती है। लेकिन आईबीएम भी लाइक हम है ना, हम करेंगे। फ्यूचर में जो कंप्यूटिंग है वो चीजों को छोटे करने में नहीं है, वो स्टैक करने में है कि हम कितनी ज्यादा और पावर एफिशिएंट बना सकते हैं। और भाई इस चैनल को भी हम और ऊपर करने के बारे में ही तो सोच रहे हैं। तो भाई प्लीज यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड भाई ऐसी वीडियो बहुत जल्दी जल्दी लाते रहते हैं, तो यार सब्सक्राइब कर लो ना। आपने यार सब्सक्राइब ही नहीं किया। 94% लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। और नीचे कमेंट बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या जो वर्टिकली चिप्स आने वाली हैं वो सिलिकॉन प्लेट्स की टाइमिंग को बढ़ा पाएंगी, या फिर हमें अब जल्दी कुछ और ढूंढना पड़ेगा सिलिकॉन की जगह जिस पर हम प्रोसेसर चिप्स वगैरह बना पाए। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। टेक की बात आपके साथ।